हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में डिटरमिनेंट की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स का हम इन्वर्स कैसे निकाल सकते हैं, किस कंडीशन में उसका इन्वर्स पॉसिबल होता है, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये सब समझने से पहले हमें एडजॉइंट के बारे में समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में एडजॉइंट क्या होता है, किस तरीके से आप उसको फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो है टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, जहां पर बहुत से बच्चे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। एक दूसरे से वो डाउट्स पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं और आपस में मिलकर उनका सबका सॉल्यूशन भी निकालते हैं। तो आप भी उस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। साथ ही जितने चैप्टर हमने इस चैनल पर अब तक कर लिए हैं उन सबका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जो चैप्टर आपको करना है उस चैप्टर का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखिए, वहाँ से देखने के बाद आप उस चैप्टर को बड़े ईजिली यहाँ से समझ पाएंगे। और साथ ही चैनल को आपका जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को हमेशा बनाए रखिए। चैनल के वीडियोस को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक भी नहीं किया हुआ है, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो हम चलते हैं अपने आज के इस वीडियो पर। आज हम बात करेंगे सबसे पहले एडजॉइंट के बारे में कि व्हाट इज़ एडजॉइंट। तो एडजॉइंट को समझने के लिए पहले मैं एक मैट्रिक्स से स्टार्ट करता हूँ। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, उस मैट्रिक्स को ले लिया हमने, 3x3 मैट्रिक्स ले लेते हैं, उससे आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो ये हमने इसके एलिमेंट लिखे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये आपके पास एक मैट्रिक्स आ गई 3x3 की। अब हमें इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है। अब ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? एक्चुअली ट्रांसपोज नहीं करके हम सीधा क्या करते हैं, इसके कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं। ट्रांसपोज की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से हम कोफैक्टर इसके फाइंड करते हैं। अब कोफैक्टर मैट्रिक्स अगर आप बना लें, यहाँ पर कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो ये क्या बनेगी? आप कोफैक्टर को नॉर्मली डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, किसी किसी बुक में कैपिटल सी से भी डिनोट किया होता है, किसी से भी डिनोट कर लें, बात एक ही है। तो पहले एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, उसको ऐसे डिनोट करेंगे। दूसरे एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया, ये तीसरे एलिमेंट का कोफैक्टर आ गया। ऐसे जो सेकंड रो के कोफैक्टर हैं वो सारे हमने यहाँ पर निकाल दिए। ये आपके पास एक कोफैक्टर मैट्रिक्स आ गई। अब यहाँ पर बात करते हैं एडजॉइंट की, कि एडजॉइंट क्या होता है। तो एडजॉइंट इज ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स। यानी आपको क्या करना है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स आपकी है उसी का आपको बस ट्रांसपोज कर देना है। और उसको जो डिनोट करेंगे, किस तरीके से डिनोट करते हैं, ऐसे एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, क्या करना है, जो कोफैक्टर मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो आपके पास ये आ जाएगा A11, A12, A13। जो ये रो था, इस रो को आपको क्या करना होता है, ट्रांसपोज में कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है। ऐसे यहाँ पर आप करोगे A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। तो ये आ गया आपका ट्रांसपोज, एडजॉइंट। तो जब आप 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट दिए हुए हैं एलिमेंट के आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर्स अगर आपको निकालने आते हैं वेल एंड गुड, नहीं निकालने आते हैं दैट मीन्स आपने मैट्रिसेस वाले जो वीडियोस हैं वो नहीं देखे। वो देखिए, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, वहाँ पर जाके आप समझिए कि एडजॉइंट आप कैसे निकाल सकते हैं, माइनस कैसे निकाल सकते हैं। उसी की हेल्प से आप इसका एडजॉइंट बड़े ईजिली निकाल पाएंगे। अगर हम 3x3 मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखो कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर आपको इसका एडजॉइंट निकालना है तो सबके आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। कोफैक्टर निकाल के उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा, आपके पास इसका एडजॉइंट आ जाएगा। लेकिन अगर 2x2 मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, अगर आपके पास एक 2x2 मैट्रिक्स है, सपोज बी मैट्रिक्स हो गई, A11, A12, A21, A22, इसका अगर आप एडजॉइंट निकालना चाहते हैं तो इसका एडजॉइंट आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। इसमें आपको कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको बस क्या करना है, ये A22 यहाँ लिखना है, A11 यहाँ लिखना है, और माइनस A12 और माइनस A21। यानी आपको बस करना क्या है, ये वाले जो दोनों एलिमेंट आएंगे इन दोनों एलिमेंट को आपको इंटरचेंज कर देना है, और ये जो दो एलिमेंट आएंगे इन दोनों एलिमेंट का आपको साइन चेंज कर देना है। तो 2x2 का आप डायरेक्टली निकाल सकते हो विदाउट एनी कैलकुलेशन। लेकिन 3x3 का अगर एडजॉइंट निकालना है तो उसके लिए आपको तो भैया सॉल्व पूरा तो करना ही पड़ेगा। एडजॉइंट निकल गया हमारा। एडजॉइंट निकलने के बाद इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उस थ्योरम के बारे में वो डिस्कस करते हैं कि क्या वो थ्योरम है और क्या क्या उसका यूज़ होगा, कैसे, कहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर जो थ्योरम है आपकी,
सभी की बुक्स में एनसीईआरटी कर रहे हो, एनसीईआरटी में भी दे रखी है, एमएल अग्रवाल है, आर डी शर्मा है, सभी में वो थ्योरम है कि अगर हम ए को, थ्योरम क्या है हमारे पास, ए जो मैट्रिक्स है आपकी, ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। यानी अगर हम n/2/2 ऑर्डर की बात करेंगे तो यहाँ 2/2 हो जाएगी मैट्रिक्स आइडेंटिटी, अगर 3/3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ 3/3 हो जाएगी, इक्वल्स टू में एडजॉइंट ऑफ ए इनटू में ए। यानी ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करो या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करो, आपके पास जो रिजल्ट आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एन ऑर्डर आ जाएगा। इसको प्रूव करके देखते हैं कैसे आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करना है। जो ए मैट्रिक्स है हमारी वो आ गई है, मान लो अभी जैसे हमने लिया था ए मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई, 3/3 ले लेते हैं, ये आ गई हमारे पास ए आ गया। इसको मल्टीप्लाई करना है इसके एडजॉइंट से। एडजॉइंट में हमने क्या समझा था कि भाई हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने हैं, उन कोफैक्टर का ट्रांसपोज करना है। तो कोफैक्टर आ गया इसका 1 1, इसका कोफैक्टर आएगा 1 2, उसका ट्रांसपोज करना है तो उसको आपको यहाँ लिखना है ऐसे A13, इसका करेंगे तो A21, A22, A23, A31, A32, A33। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है हमारे पास। देखिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है, मैं यहाँ पर अभी साइड में लिख रहा हूँ उसको, A11 प्लस में A12, A13, A13, ये आ रहा है हमारे पास। अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी आपकी बन रही है। डिटरमिनेंट की जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी उस प्रॉपर्टीज में एक चीज़ पढ़ी थी हमने, अगर किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास जो यहाँ पर आंसर आता है वो इसका डिटरमिनेंट के बराबर ही होता है। याद आया नहीं आया? नहीं याद आया तो देखो जरा पीछे जाके प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, वहाँ पर हमने पढ़ा था कि किसी भी एलिमेंट को अगर आप उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो, सारे एलिमेंट एक नहीं करना, अगर इस रो के अंदर 3 एलिमेंट है तो इसके तीनों कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करना है इनको, A11, A11, A12, A12, A13, A13। तो अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो आंसर आता है डिटरमिनेंट के बराबर आता है। यानी अगर मैं इस पहली रो को इस पहले कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर में क्या आ रहा है, यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए आ रहा है। अब साथ में एक चीज़ और पढ़ी थी हमने, अगर हम इसको A11 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, फिर A12 को मल्टीप्लाई करते हैं A22 से, फिर A13 को मल्टीप्लाई करते हैं हम A23 से। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो एलिमेंट है आपके वो तो फर्स्ट रो के हैं और जो कोफैक्टर है वो आपके पास सेकंड रो के हैं। ये इसके तो कोफैक्टर हैं, इसके A21 का कोफैक्टर ये हो गया, A22 का कोफैक्टर ये हो गया, A23 का कोफैक्टर ये हो गया, उसको हम ट्रांसपोज करके लिखते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, जो फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं उनको सेकंड रो के उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हम किसी एक रो के एलिमेंट को किसी दूसरी रो के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है आपका 0। ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में हमने पढ़ा है, अगर आपको ध्यान हो तो। नहीं ध्यान हो तो भाई ध्यान देना ज़रूरी है बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपकी मैट्रिक्स आएगी, वो एलिमेंट आएगा, वो आ गया 0, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम इस रो को मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसके कोफैक्टर के साथ तो सेम बात रहेगी, आंसर आएगा 0। तो पहली रो आपकी आ गई। अब सेकंड रो में देखो, यहाँ पर जो सेकंड रो है, सेकंड रो को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट रो के कोफैक्टर के साथ, दैट मीन्स आंसर 0 आ गया। सेकंड रो के एलिमेंट को सेकंड रो के ही कोफैक्टर हैं उनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया। सेम चीज़ यहाँ पर आएगी, फिर 0, इधर भी 0, इधर भी 0, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब ये क्योंकि मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में से जब आप कोई स्केलर कॉमन निकालते हो तो सारे एलिमेंट में से कॉमन आना चाहिए। अब सारे एलिमेंट में डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाल ही सकते हो आप, क्योंकि ये तो 0 0 0 है, ये तो कुछ नहीं कहेंगे आपको, कॉमन निकालने देंगे क्योंकि 0 है। तो इसका मतलब इसको आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में बचेगा क्या, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्या बच गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसको दिखाना है दिखाओ, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, सीधा अगर आप ऐसे भी लिख देते हो तो भी ठीक है। ठीक है, 3/3 ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आइडेंटिटी 3/3 की आ गई। तो पहली जो चीज़ थी आपकी ये वाली चीज़ इसके बराबर प्रूव हो गई। अगर हम इससे इसको प्रूव करने की कोशिश करें, एडजॉइंट ऑफ ए को मल्टीप्लाई करें हम ए से, तो आपके पास देखिए क्या आएगा रिजल्ट। एडजॉइंट तो आपका यही हो गया, इसको इधर लिख लेते हैं, इधर से ये आ गया आपके पास
एडजॉइंट लिख दिया हमने, और यहाँ पर फिर आपने ए मैट्रिक्स लिखनी है। ए मैट्रिक्स आपके पास ये आ गई, तो देखो A11 ए स्मॉल में लिखना है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। अब इनको मल्टीप्लाई करने पर देखो आपके पास क्या आएगा, फर्स्ट रो के कोफैक्टर है, ठीक है। ये वाले एलिमेंट, ये देखो ये किसके, फर्स्ट कॉलम के, सॉरी फर्स्ट कॉलम के यहाँ पर क्या है, कोफैक्टर है। इसको आप मल्टीप्लाई किससे कर रहे हो, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ही तो कर रहे हो। देखिए A11, यहाँ से आपको देख लो ये आपका सेम होना चाहिए, जैसे 1 1 है, ये 1 1 है, 1 2 है, 1 2 है, A3 1 3 है, 1 3 है। कॉलम और रो में कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपको अगर नहीं भी आ जाता भाई कॉलम रो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। प्लेस देख लो, देखो ये A11 A11 A21 A21 A31 A31, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट आ जाएगा। और जैसे ये चेंज हुए, चेंज कैसे हुए, 1 1 को 1 2 के साथ कर रहे हैं, 2 1 को 2 2 के साथ कर रहे हैं, 3 1 को 3 2 के साथ कर रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, दैट मीन्स 0 आ रहा है। ऐसे यहाँ 0 0 सेम ऐसे आ जाएगा आपके पास सारा। तो फिर से आप यहाँ पर कॉमन निकालोगे, इसी तरीके से कॉमन निकल जाएगा। ये भी आपका प्रूव हो जाएगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई। तो आप ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करें या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए करें, दोनों ही केसेस में आपका जो आंसर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो आई थिंक ये समझ में आ गई प्रॉपर्टी किस तरह। अब इस प्रॉपर्टी से हम एक चीज़ और बनाते हैं, एक फार्मूला और बनाते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसमें एक ही साइड ले लेते हैं। हमने ये तो प्रूव कर ही दिया है कि हमारे पास इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर हम निकालना चाह रहे हैं इनका डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब देखिए डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम इसका, ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू में डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये आ गया, ठीक है। अब वो एन में नहीं लगा रहा हूँ बार बार, मतलब वही है। अब यहाँ पर हमने एक डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी और पढ़ी थी यहाँ पर कि क्या था, अगर आप डिटरमिनेंट ऑफ ए बी निकालते हो तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी के बराबर होता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर आप यहाँ पर लगाओगे तो ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब ये क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वही 1 0 0 0 1 ये वाली होगी मैट्रिक्स, तो उसको डिटरमिनेंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या बन गई, ये मैट्रिक्स बन गई ना। तो 0 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये मैट्रिक्स आ गई। इसका आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट, ठीक है। आई को इससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनी है उसका हमें फाइंड करना है डिटरमिनेंट। अब डिटरमिनेंट में हमने सीखा था कि जब भी आप कॉमन निकालते हो तो किसी एक रो में से आप कॉमन निकालोगे। अगर आपको किसी दूसरी रो में से भी कॉमन निकालना है तो वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो पहली रो में आपने कॉमन निकाला है। अगर उस केस से हम यहाँ पर करें तो आपके पास जो रिजल्ट है वो क्या बनेगा, यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाला, यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन निकाला, पावर 2 हो गई, यहाँ से भी निकाला तो पावर 3 हो गई। अंदर क्या रह गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दोनों में फ़र्क समझ लेना, हमने पहले भी कॉमन निकाला था, लेकिन तब जब हमने कॉमन निकाला था वो मैट्रिक्स थी, उसमें हमने क्या किया था, उसमें ये था आपके पास, उसमें हमने ये किया था और यहाँ पर मैट्रिक्स थी। तो मैट्रिक्स में से जब आप कॉमन निकालते हो तो सब में से एक ही बार कॉमन निकलता है। डिटरमिनेंट में जब हम कॉमन निकालते हैं तो किसी एक रो में से कॉमन आप निकाल सकते हो, वो हमने निकाला यहाँ से ये कॉमन, फिर इस रो में से भी यही कॉमन है, इस रो में से भी यही कॉमन है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितनी बार आ गया, 3 बार आ गया। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो 1 के बराबर ही होता है। तो आपके पास ये रिजल्ट आ गया इधर से, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3, ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये 1 आता है। अब यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए है, यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 है, तो इसको अगर आप इधर शिफ्ट करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालते हो, एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ ऑर्डर n/n इज इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। ये हमारा एक फार्मूला बनेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चंस आ सकते हैं, आएंगे छोटे छोटे ही, लेकिन क्वेश्चंस आ सकते हैं कि जब भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे एडजॉइंट ऑफ ए का बाय n/n मैट्रिक्स के लिए तो ये किसके बराबर होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू पावर n-1। अब ये सारा जो हमने प्रॉपर्टी करी है, इसके अंदर एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो ए मैट्रिक्स है ना, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए।
अब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या फंडा है इसको और समझते हैं। ठीक है, इसमें जो मैट्रिक्स यूज़ हो रही है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इस सबको हम थोड़ा समझते हैं। तो अगर हम सिंगुलर या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करें तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते, मान लो किसी भी एक मैट्रिक्स का, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0 देन ए इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, किसी भी तरह के मैट्रिक्स हो, 2x2 हो या 3x3 हो। जैसे अगर हम मान लो डिटरमिनेंट निकालते हैं, एक मैट्रिक्स आपके पास 2 3 4 6, इसका आप डिटरमिनेंट निकालेंगे अगर, तो ये क्या आ जाएगा 12 - 12 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ए क्या यहाँ पर एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर डिटरमिनेंट आप उसका निकालते हैं और डिटरमिनेंट उसका नॉट इक्वल्स टू 0 आता है, नॉट इक्वल्स टू 0, देन ए इज said to be नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो जहां तक अब बात होती है इन्वर्स की, इन्वर्स आप तभी निकाल सकते हो, यहाँ डिटरमिनेंट आप निकाल के समझ ही सकते हो। खैर जैसे एग्जांपल हमने यहाँ लिया है, आपने मान लो कोई एग्जांपल ले लो 2 3 4, इसको मैं चेंज कर देता हूँ हल्का सा, 16 - 12 यानी 6 आ गया, नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मीन्स ये मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो जहाँ तक इन्वर्स की बात आती है, अगर आपके पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी आप उसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। तो इन्वर्स की भी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन्वर्स निकालने का तरीका होता है, वो सब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। जो भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होती है उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही इन्वर्स होता है। पहले हम इन्वर्स निकालना सीख लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स आप जब निकालते हैं, तो जहाँ तक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात होती है, तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स समझने के लिए हम यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ये कहता है कि लेट ए बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। ए आपके पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर एन है, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए, डिटरमिनेंट निकलेगा तभी उसका। एंड देयर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स बी, और वहाँ पर एक और मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है बी, सच दैट ए बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी इक्वल्स टू बी ए। यानी ए बी निकालो या बी ए निकालो तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर हो। इस केस में हम कह सकते हैं देन बी इज़ द इन्वर्स ऑफ ए, कि जो बी मैट्रिक्स है वो ए की इन्वर्स है। अब यहाँ पर इसको आप लिख कैसे सकते हो, वी कैन राइट एज बी इक्वल्स टू ए इन्वर्स। अब यहाँ से आप ये भी कह सकते हो कि ए बी का इन्वर्स है। ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है, ए बी का इन्वर्स है और बी ए का इन्वर्स है, तभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। जो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स की, उसमें ये चीज़ हमने पढ़ी थी कि अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से आप मल्टीप्लाई करते हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाती है। तो वही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ हो रही है। ठीक है, तो ये तो हमें पता लग गया कि भाई जो यहाँ पर अगर ये कंडीशन होती है तो बी जो है वो ए का इन्वर्स होता है। अब यहाँ पर जो हमने प्रॉपर्टी थ्योरम अभी पढ़ी थी थोड़ी देर पहले, हमने क्या पढ़ा था कि ए को अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करते हो तो ये किसके बराबर आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और अगर आप एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करते हो तो भी आपके पास ये रिजल्ट रहता है। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इस डिटरमिनेंट ऑफ ए को इधर ले आता हूँ, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू आई। यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से भी डिटरमिनेंट ऑफ ये जो ए मैट्रिक्स है, ये जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है ये भी इसके नीचे चला गया। इधर आपके पास क्या बन गया, ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू में ए मैट्रिक्स। अब यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए, जो अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस करी थी। यानी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स तभी निकल सकता है जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगी, अदरवाइज आप उसका इन्वर्स फाइंड नहीं कर सकते। अब इसको अगर आप इससे कंपेयर करो, इससे कंपेयर करना है हमें इसको, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो a इंटू में b है, यहाँ पर a इंटू में दिस, दैट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, जो b है b की वैल्यू क्या होगी, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a, और b क्या था, b है a का इन्वर्स। तो आप इसको यहाँ से कह सकते हो कि जो a इन्वर्स है उसका जो फार्मूला आपके पास बन गया, एडजॉइंट ऑफ a डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ a। इन्वर्स निकालने के लिए किसी भी मैट्रिक्स का हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, फॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इस कंडीशन को भी ज़रूर ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यही फाइंड करना है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है नहीं आ रहा।
अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है तब आप उस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। फार्मूला आपके पास बन के तैयार है, फार्मूले को समझ लो और इसको प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस, ताकि आपको फार्मूला अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो बच्चों ये मैट्रिक्स है हमारे पास, इसका हम इन्वर्स निकालते हैं ताकि ये जो फार्मूला अभी हमने समझा था इस फार्मूले की एप्लीकेशन भी समझ जाए कि इसको आपको यूज़ किस तरीके से करना है। फिर इसके इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज 5.4 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला काम, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होगा आपके लिए कि आपको इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। डिटरमिनेंट अगर 0 आ गया तो लिख देंगे भाई इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट, काम हमारा खत्म, नंबर हमारे पूरे। लेकिन अगर आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू यहाँ से कुछ निकल गई तो आपको आगे सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट निकालते हैं, 1 से पहले रो को छोड़ेंगे, कॉलम को छोड़ेंगे। डिटरमिनेंट आई थिंक आपको अच्छी तरह निकालना आ चुका होगा। देखिए यहाँ से 3 आ गया, 3 2 = 6, फिर -1, इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 6 - 3 प्लस में 1, इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, 4 प्लस में 1। तो यहाँ पर आपके पास ये आ गया 9, 6 - 3 3, -3 प्लस में 5, तो 9 - 3 + 5 11। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए आपके पास 11 आ गया। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 है, तो इसका मतलब है कि जो ए इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब एग्जिस्ट करता है तो आपको फाइंड करना है। फाइंड करने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट इसका चाहिए। एडजॉइंट कैसे निकलेगा, कोफैक्टर से निकलेगा। तो पहले हम कोफैक्टर निकाल लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। आपको ये तो ध्यान होगा कोफैक्टर जब निकालते हैं तो ये वाले जो एलिमेंट हैं 4, इन एलिमेंट के साइन आपको चेंज कर देना है। जो भी वैल्यू आएगी उसके साइन आपको चेंज कर देने हैं। तो पहले हम 1 रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ते हैं, 3 इधर से आ गया प्लस 6 इधर से आ गया, 9 हो गया। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को करते हैं, यहाँ से 6 आ गया, 6 - 3 3 हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा -3। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को करते हैं हम, यहाँ से आ जाएगा 4 प्लस में 1 5 आ गया। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम लेते हैं, तो 3 - 2 1, तो यहाँ आ जाएगा -1। सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ते हैं, 3 प्लस में 1 4 हो गया। सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ते हैं, 2 + 1 3, तो यहाँ आ जाएगा -3। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ते हैं तो आ जाएगा -3 -1 -4। थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ते हैं, -3 और -2 -5 आ गया +5। थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 - 2 -1, तो यहाँ पर आ गया -1। तो ये कोफैक्टर आ गए। तो एडजॉइंट क्या बन गया आपका, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या होता है, जो उसके कोफैक्टर्स होते हैं उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज करते हैं, 9 - 3 5 को रो को उठा के आपको कॉलम में लिख देना है, -1 4 -3 -1 4 -3 -4 5 -1 -4 5 -1। एडजॉइंट आ गया आपके पास। डिटरमिनेंट आपके पास है। ए इन्वर्स क्या होता है, ए इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट आपका कितना है 11, तो आप इसको ऐसे लिख लो 1/11। एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पर लिखो 9 - 1 -4 -3 4 5 5 -3 एंड -1। सिंप्लीफाई करो। अब 11 से ही इसको आपको डिवाइड करना है, कुछ कट तो रहा नहीं है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 9/11। आप ऐसे भी छोड़ दोगे तो भी ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जो एलिमेंट कट रहा हो उसे काट देना। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हो। तो बच्चों इन्वर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये उसको हम देख लेते हैं। अगर आपको ए बी यानी दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर आपको इन्वर्स निकालना है, या आपको पहले बी का इन्वर्स निकाल के फिर उसको आप ए के इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हो, तो इस केसेस में भी दोनों का जो वैल्यू होती है दोनों की वो बराबर होती है। दोनों जो आंसर आएंगे आपके सेम आएंगे। ऐसे अगर आप यहाँ पर a⁴n का इन्वर्स निकालते हो, मान लो ए मैट्रिक्स दिए, आपको कहा जाता है कि भाई a³ का इन्वर्स निकालो, तो आपको क्या करना है कि इन्वर्स निकाल के फिर उसका क्यूब कर देना है। दोनों तरीके से जो रिजल्ट है आपका बराबर आएगा। इन्वर्स का फिर से अगर आप इन्वर्स कर देते हो तो ए के बराबर हो जाता है। अगर आप इन्वर्स का ट्रांसपोज करना चाहते हो तो पहले आप ट्रांसपोज कर लो, फिर उसका इन्वर्स फाइंड कर दो, तो भी रिजल्ट आपका बराबर ही रहेगा। अगर ये सारे इन्वर्स जो हैं तभी पॉसिबल है कि जो ए है वो नॉन सिंगुलर, ए चीज़ ध्यान रखना, हर एक मैट्रिक्स में नहीं है। ए कौन सी होनी चाहिए, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ लिखा नहीं है सभी प्रॉपर्टीज़ में, तो ए जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट में कहता है द इन्वर्स ऑफ ए नॉन सिंगुलर सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक।
अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है उसका आप इन्वर्स निकालना चाहते हो तो वो भी सिमेट्रिक ही आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर इज इट्स ओन इन्वर्स, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है उसका इन्वर्स वो खुद ही होता है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं खुद का इन्वर्स मैं खुद ही हूँ। तो आई का जो इन्वर्स होता है वो आई इन्वर्स ही होता है। इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज यूनिक, किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो यूनिक होता है, यानी अपने आप में एक ही आंसर होता है, अलग ये नहीं होगा कि एक मैट्रिक्स के 2-3 इन्वर्स अलग अलग निकल जाए, एक ही इन्वर्स निकलेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। प्रॉपर्टीज़ के बाद हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज जो आपकी दे रखी है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज़ द फॉलोइंग मैट्रिक्स सिंगुलर, कि एक मैट्रिक्स है आपके पास, सिंगुलर मैट्रिक्स दी हुई है। तो मैट्रिक्स आपके पास 3 - 2x, x + 1, 2 and 4। तो ये कहता है कि भाई x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिससे ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो जाए। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है कि जब डिटर्मिनेंट उसका 0 के बराबर होता है। डिटर्मिनेंट यहाँ से फाइंड करेंगे तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू में 3 - 2x -2 इंटू में x + 1 इज इक्वल्स टू 0। 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 × 12, 4 × 8 -2x -2 इक्वल्स टू 0। तो -8x -2x -10x, 12 - 2 10। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स है तो। सेकंड क्वेश्चन में फिर कहता है आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर। कुछ मैट्रिक्स आपको दी हुई है, उस मैट्रिक्स में से कौन सी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है ये आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने के लिए हम देख लेते हैं कि जो आपको मैट्रिक्स दी हुई है क्या क्या मैट्रिक्स है। यहाँ पर मैट्रिक्स जो यहाँ पर पहली दी हुई है आपको सेकंड क्वेश्चन में वो है 6 - 3 2, 6 - 3 2, 2 - 1 2, -10 5 2। तो इसको आपको चेक करना है कि ये नॉन सिंगुलर है या नहीं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में जो मैट्रिक्स है वो आपको दी हुई है 1 - 3 and 2, 4 - 1 2, 3 5 2। तो आपको बस डिटरमिनेंट निकाल के चेक करना है कि भाई नॉन सिंगुलर है या नहीं है। डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका। तो यहाँ से देखिए 6 से लेते हैं, इस रो को छोड़ देंगे, इस कॉलम को छोड़ देंगे, -2 और -10 -12 हो गया, और ये +3 हो गया। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, 4 प्लस में 20 कितना हो गया 24, प्लस में 2। इस रो को कॉलम को छोड़ेंगे, यहाँ से आ जाएगा 10 - 10, ये हो जाएगा 0। तो -72 + 72 आंसर आ गया 0, देयरफॉर इट इज़ सिंगुलर, नॉन सिंगुलर नहीं है ये। तो ये तो होगी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो यहाँ भी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं, इसका ये हो गया 1। इस रो को छोड़ेंगे, इस कॉलम को छोड़ेंगे, -2 -10 -12 +3। इस रो को और कॉलम को छोड़ेंगे, 8 -6 2 प्लस में 2। इस रो कॉलम को छोड़ेंगे, 20 प्लस में 3 23। यहाँ से आ गया -12 प्लस में 6 प्लस 46। -12 में से 6 माइनस करोगे -6 आ जाएगा, -6 प्लस 46 करोगे तो 40 आ जाएगा, नॉट इक्वल्स टू 0 आ गया, देयरफॉर इट इज़ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इस तरह पर डिटरमिनेंट निकाल के आप पता लगा सकते हो कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एडजॉइंट आपको निकालना है। मैट्रिक्स पहले दी हुई है 2 - 1 4 और 3। तो मान लो ये ए मैट्रिक्स है। अब 2/2 का आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि इसका एडजॉइंट आपको कैसे निकालना है। ये वाले जो दोनों एलिमेंट है इनको आपस में आपको इंटरचेंज कर देना है। 2 3 की जगह यहाँ 3 2 लिखेंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसके सेकंड पार्ट की बात करें तो वहाँ भी 2/2 मैट्रिक्स ही है, 3 0 -2 एंड -5। इसको बी ले लेते हैं हम। तो एडजॉइंट ऑफ बी कितना आ गया आपके पास, -5 इधर आ जाएगा, 3 इधर आएगा, 0 का साइन तो क्या चेंज करेंगे, 0 रहेगा, ये +2 हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। तो बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द मैट्रिक्स हैज़ नो इन्वर्स। के की ऐसी क्या वैल्यू होनी चाहिए कि इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ही पॉसिबल ना हो। तो इन्वर्स पॉसिबल कब नहीं होता, जब मैट्रिक्स सिंगुलर आती है। सिंगुलर मैट्रिक्स कब होती है, जब इसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर आ जाता है। तो फॉर नो इन्वर्स, यहाँ दिखा दो आप, फॉर नो इन्वर्स मैट्रिक्स हैज़ टू बी सिंगुलर, मैट्रिक्स हैज़ टू बी सिंगुलर। अब सिंगुलर मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका डिटरमिनेंट है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करो आप, तो 5 2 10 माइनस में 3k इज इक्वल्स टू 0।
तो यहाँ से 10 को आप उधर ले जाओगे तो -3k इक्वल्स टू -10, यानी जो k की वैल्यू है वो 10/3 होगी। तो उस केस में जो इस मैट्रिक्स है इसका इन्वर्स पॉसिबल नहीं होगा। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे इन्वर्स पूछा गया है, तो इन्वर्स पूछा गया है तो सबसे पहला काम क्या है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 7 3 ज़ा 21 और -20 एंड डिटर्मिनेंट आ गया 1, नॉट इक्वल्स टू 0 है। दैट मीन्स जो इसका इन्वर्स है वो एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है तो इसका एडजॉइंट चाहिए। अब एडजॉइंट आप इसका डायरेक्टली निकाल सकते हो क्योंकि 2/2 मैट्रिक्स है। तो ये 7 आ गया, 3 आ गया, -10 आ गया, -2 आ गया। तो ए इन्वर्स का फार्मूला क्या था आपके पास कि एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट कितना निकला आपका 1 निकला है, तो 1 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे एडजॉइंट को तो आंसर पे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, यही आपका आंसर आ जाएगा। तो मैट्रिक्स आ गई 7 -10 -2 एंड 3। अगर आप चेक करना चाहते हो कि आपका आंसर जो इन्वर्स का ठीक निकला है नहीं निकला, आप इसको चेक भी कर सकते हो। मैट्रिक्स को इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपका आंसर ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसको चेक भी कर सकते हैं हम। पहले इसको, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 3 7 ज़ा 21 और -20, 1 आ गया, पहला एलिमेंट 1 आ गया। यहाँ से -30 +30, दूसरा एलिमेंट इधर वाला 0 आ गया। यहाँ भी 0 आना चाहिए। अभी ये 2 7 को इससे करते हैं, 14 -14, 0 हो गया। अब 1 आना चाहिए, -20 +21, ये 1 आ गया। तो इसका मतलब आंसर आपका ठीक है। सेम काम आपको यहाँ पर करना है, तो वीडियो को यहाँ पॉज करो, पॉज करके इसका इन्वर्स निकालने की कोशिश करो। निकाल लिया होगा इन्वर्स। अब आपने यहाँ पर देखो, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो 3 2 ज़ा 6 और ये -1 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 7 आ गया। अब ये नॉट इक्वल्स टू 0 है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट निकालो पहले इसका। एडजॉइंट आ जाएगा इसका 2 3 1 -1। अब इन्वर्स निकालेंगे तो एडजॉइंट को डिवाइड करना है डिटर्मिनेंट से, 2 1 -1 3। ऐसे भी छोड़ सकते हो अपने आंसर को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करके लिखना चाहते हो, मल्टीप्लाई करके लिख दो। दोनों तरीक़ों से आंसर हमारा ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि आंसर के आपके नंबर कुछ कट जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। 5 में कहता है ए मैट्रिक्स ये दे रखी है, आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला था उसके लिए हमें पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना पड़ेगा। इसका डिटर्मिनेंट आप देखोगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16 -6 यानी 10 आ गया। अब एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, इसका फार्मूला क्या डिस्कस किया था हमने। अगर ऑर्डर इसका n/n है तो ऑर्डर अगर n/1 होता है तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू पावर n-1 होता है। अब इस केस में जो ऑर्डर है इसका 2/2 है, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 2 - 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है आपके पास 10, तो 10 की पावर 1 यानी आंसर आ जाएगा इसका 10। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो सेकंड पार्ट में कहता है कि ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 5, देन एडजॉइंट ऑफ ए। फिर से आप वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ करोगे तो एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर, ऑर्डर कितना है इसका 3 है, तो 3 - 1 मतलब 2 हो गया। डिटरमिनेंट की वैल्यू आपके पास 5 है, तो 5 की पावर 2 यानी आंसर आ गया आपके पास 25। इस केस में आपको एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट दिया हुआ है और ये फाइंड आपको करना है। तो फार्मूला तो आपके पास यही रहेगा कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है, एडजॉइंट ऑफ ए कितना है, 64 है। 64 की जो वैल्यू है किसके बराबर हो जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1। तो इसको आप लिख लोगे 8 का स्क्वायर इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2। अब दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट करेंगे तो स्क्वायर रूट करने पे, क्योंकि डिटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो नेगेटिव भी पॉसिबल है, पॉजिटिव भी पॉसिबल है, तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी आपके पास +-8। तो दोनों वैल्यू आपको लेनी है क्योंकि डिटरमिनेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इस केस में अगर हम बात करें डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 है, तो फाइंड द 3 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। अब यहाँ पर ये 3 जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पर आपको पहले कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पर आपको आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी के ए की। ऑर्डर इसका n/n होता है तो k की पावर n बाहर आ जाता है इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए। उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3, ऑर्डर क्या है इसका ऑर्डर भी 3 है, तो 3 की पावर 3 इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये हो गया। अब 3 की पावर 3 होगी 27, और एडजॉइंट ऑफ ए का जो फार्मूला है उसके लिए फार्मूला आपको ये वाला यूज़ करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1 यानी 2 हो गई। तो 27 इनटू में डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू -2 है, -2 का स्क्वायर करेंगे आप 4 हो जाएगा, 27 × 4 यानी आंसर आ जाएगा 108।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट दे रखा है 5, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो इसमें सीधा सीधा यहाँ पर इन्वर्स है, तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए पूछा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/5। रेसिप्रोकल कर देना बस आपको, और कुछ नहीं करना। यहाँ पर ए आपको ये दिया हुआ है और ए इन्वर्स के ए के बराबर दिया है, तो के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो ए इन्वर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पर आप देखो डिटर्मिनेंट इसका कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आ गया आपके पास इसका -4 और -15, -4 और -15 कितना हो गया, -19। डिटर्मिनेंट ऑफ ए -19 हो गया। तो यहाँ ए इन्वर्स की जगह आप ये फार्मूला अप्लाई करो। ए इन्वर्स की जगह क्या फार्मूला आ गया, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू में के इंटू में ए। अब यहाँ पर जो 1/डिटर्मिनेंट है तो ये तो हो जाएगा 1/-19। एडजॉइंट ऑफ ए की जगह क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए की जगह आ जाएगा यहाँ से देखो 2, ये दोनों का साइन चेंज हो जाएंगे, सॉरी इंटरचेंज हो जाएंगे, -2 इधर चला जाएगा, +2 इधर चला जाएगा, -2 +2 इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, -3 एंड -5 इंटू में आपके पास इक्वल्स टू में आ जाएगा के इंटू में ए। अब यहाँ पर देखो ये जो मैट्रिक्स आ रही है आपके पास और जो ए मैट्रिक्स आ रही है, इन दोनों में साइंस का डिफरेंस आ रहा है बस। यहाँ पर देखिए ये वाला साइन नेगेटिव है, उसमें ये पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव है, यानी वो -a के बराबर है एक तरह से। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं उसको 1/-19 इंटू में -a। इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए मैट्रिक्स से ए मैट्रिक्स कैंसिल हो जाएगी, तो के की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/19। यहाँ पर ये कहता है कि a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इसके बराबर है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए की जो वैल्यू होती है, अगर आप इसको कंपेयर करो a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये वाली जो मैट्रिक्स है, अगर इसमें से हम 3 कॉमन निकाल दें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की जगह ये बन जाएगा आपके पास 3 इंटू में आई। ठीक है, क्योंकि अंदर जो बचेगी इस मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो ना, 3 इंटू में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो 3 इधर आ गया, यानी 3 किसकी वैल्यू हो गई, डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 हो गई। ये मतलब हुआ एक तरह से। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमने निकाल दी, ये 3 आ गई। अब आपको वैल्यू आप इसकी फाइंड करनी है। इसके लिए फार्मूला आपके पास यही वाला आ जाएगा कि भाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 - 1। तो यहाँ पर देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 3 है, तो 3 की पावर 2 होगी, 3 की पावर 2 यानी आंसर आ गया 9। तो इस वीडियो में आज एक क्वेश्चन नंबर 5 तक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक पार्ट में तो कंप्लीट होने पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड पार्ट इसका हम करेंगे, वो सेकंड पार्ट आपको नेक्स्ट डे मिल जाएगा। उसमें जो इसके बाकी के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कर लेंगे। तब तक आप इसके बेसिक्स टर्म्स जो बताई हैं, जो फार्मूलाज बताए हैं, वो सब अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लें, ताकि जो आने वाले क्वेश्चन है उसमें आपको दिक्कत ना हो। और उसमें से आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको पहले आप ट्राई कर लीजिए, ताकि जो अगली वीडियो आएगी उससे पहले पहले आपको पता चल जाएगी कितने क्वेश्चन आपके गलत हैं, कितने सही हैं। ज़्यादा गलत हैं तो कंसेप्ट अच्छी तरह रिवाइज करेंगे, कहीं कहीं थोड़ा बहुत गलत है तो इसका मतलब कि बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस की और ज़रूरत है, आप इसमें परफेक्ट बनते जा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।